दिल्ली पब्लिक स्कूल हसनपुर रोड शाखा के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा परिणामों की घोषणा रविवार को की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रीप 1 से वर्ग 9 तक के छात्र छात्रा एवं उनके अभिभावकों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान आए अभिभावकों ने वर्ग के शिक्षक शिक्षिकाओं से अपने बच्चों के बारे में जानकारी लिया और उन्हें कुछ सुझाव भी दिए। इस दौरान डीपीएस के प्रिंसिपल विशाल डोलिया ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल हसनपुर जैसे इलाके में बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। इसके तहत बेहतर शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा भी दी जा रही है, जिसके तहत स्कूल प्रबंधन ने गर्मी को देखते हुए 3 नई एसी बसों की खरीदारी की है, जो कि विभिन्न रूटों पर चलेगी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के अभिभावकों को चाहिए कि वह समय समय पर विद्यालय पर आकर विद्यालय प्रबंधन से अपने छात्र छात्राओं के बारे में भी बात करते रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उनके अभिभावक मौजूद रहे। 2024 से 25 के लिए रिजल्ट जारी किए हैं। बच्चों का जो उसमें परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ख़ास करके लैंग्वेज में, कंप्यूटर में जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है वो काफ़ी अच्छा दर्शा रहा है और ये समझा रहा है कि जो आने वाला फ्यूचर है उसको लेके उनकी प्रिपरेशन और जो समझ है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। हाँ, न्यू सेशन हमारा 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और जो पिछले सेशन हमने काम किया, हमने विंटर में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको और किस तरीके से कितने अच्छे से हम यूज कर सकते हैं और जो हमारे में थोड़ी बहुत कमियां रह गई उस कमियों पे हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे लास्ट सेशन हमने प्लानिंग किया था कि हम समर में अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया। हमने एसी बस की सुविधा इस सेशन से बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी शुरू की। तो इस प्रकार से हमने एक एक चीज़ों को प्लान किया है और जो एकेडमिकली है हम लोग और भी ज़्यादा अपने क्लास को इम्प्रोवाइज करेंगे और जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम। जो बच्चे हमारे स्कूल में नामांकित हैं, मैं उनके माता पिता को सजेशन तो नहीं देना चाहूँगा, बस अपने थाट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगा कि आज के एजुकेशन सिस्टम में जितना महत्वपूर्ण भूमिका हम टीचर्स निभाते हैं, हमारी टीम जितने मेहनत से काम करती है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समय निकाल के, अपने बहुमूल्य समय निकाल के अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए कि उनकी इम्प्रूवमेंट क्या है। एटलीस्ट उनके डायरी में जो होमवर्क दी जा रही है उनको क्रॉस चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, या क्रॉस क्वेश्चन करने से एक वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ हमारे पास आ पाएंगे कि सर ये थोड़ी सी कमी है या ये हमारे बच्चों में बहुत अच्छा हुआ है। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हम गार्जियन से बस इतनी छोटी सी एक उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल आज ग्रामीण इलाके में डीपीएस स्कूल है, यह हमारे चेयरमैन सर की बहुत बड़ी पहल थी, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं और उनमें एक उमंग था कि नहीं हमें कुछ अलग करना है। स्कूल बहुत हैं जो सीबीएसई एफिलिएटेड है, लेकिन हम लोग लैंग्वेज पे नहीं काम कर पाते हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि हिंदी चलता है या बहुत जगह क्या है कि भोजपुरी में भी बातचीत चलती है। तो आज के समय मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को कहीं भी भेजते हैं या बच्चे कहीं भी जाते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं वही उसके एजुकेशन के लेवल को दिखाता है। आज हमारे यहाँ समर वेकेशन में बाहर से बच्चे आते हैं, रिश्तेदार के आते हैं, वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा ये बच्चा बोल रहा है। लेकिन वही चीज़, वही सुविधा जब यहाँ पेरेंट्स को नहीं मिल पाती थी तो वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते थे, बाहर भेजते थे। लेकिन मैं डीपीएस की ओर से आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि लैंग्वेज और आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर के क्षेत्र में कभी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो कंप्यूटर की हमारे यहाँ पढ़ाई है वो कोडिंग बेसिस है। तो उसमें भी बच्चा आपका इम्प्रोवाइज होगा और आपके बच्चे को आज के दिन हसनपुर से बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज दिनांक 30 मार्च का हमारा तय था कि इस दिन हम बच्चों को, खास करके हमारे प्री प्राइमरी सेक्शंस जो हैं जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी आते हैं बच्चे, उनका परिणाम आज घोषित किया गया है। और अगर देखा जाए परिणाम को तो पिछले वर्ष के मुकाबले बच्चों में बढ़ोतरी आई है, ठीक है। और ख़ास करके बढ़ोतरी उन विषयों में हमें ज़्यादा देखने को मिला है जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें
या फिर कोलैबोरेटिव स्किल्स की बात करें तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी बेहतर किए हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में जो है बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम्स के द्वारा उनको शिक्षण दिया जाता है, तो उसमें चीज़ें ऐसे प्रभावित करते हैं बच्चों को कि उनको लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकें, और उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो जब हम किसी चीज़ के हम बारे में हमारी नॉलेज जो है वो पुख्ता होती है, अच्छी होती है, ठोस होती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और बच्चों को हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जो सिंगापुर मॉडल का जो एजुकेशन है, जिसको हम एल्गा बोलते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करने से देखते हैं कि बच्चों में जो है इंग्लिश की समझ दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। खास करके नया सत्र शुरू होने वाला है। एक तो देखिए हमने डीपीएस स्कूल में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, जिसमें कि एसी बसेज हमने यहाँ पे लाए हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि और बच्चों को क्लासरूम में तो रहते हैं तब तक उनको सब चीज़ देख रेख किया जा रहा है, लेकिन जब वो स्कूल से जाना और स्कूल में आना, उनकी जो दूरी होती है और उस समय जो गर्मी पड़ती है, उससे बचाव के लिए, उससे बच्चों की सहूलियत हो, उस चीज़ के लिए एसी बसेज का भी हमने किया है। और साथ में हम यहाँ पे एक कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आईएफपी कहते हैं उसको, कहते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे एक मॉडल क्लासरूम स्थापित कर रहे हैं, खास करके हमारे सीनियर बच्चों के लिए वो चीज़ किए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 9वीं क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कराई दी जा रही है, जिसमें कि हम यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो पढ़ाई कोटा, जो पढ़ाई बड़े-बड़े शहरों में बच्चे कर पाते हैं, वही सुविधाओं को हम डीपीएस हसनपुर में लाने की कोशिश करी है। और हमारे टीचर भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि उनको जो एक चैलेंज की तरह वो ले रहे हैं कि बच्चों को यहाँ से रिजल्ट्स देना है। हम पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, बच्चे रिजल्ट्स ला रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे उनको स्थापित करना है। ये हमारा नेक्स्ट ईयर का लक्ष्य है।